ओके गाइस। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को जो है लास्ट टाइम पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होंगे सर? आओ बच्चों, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किसको बोला जाता है? तो बेसिकली सर, केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन। तो जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, सो अल्काइल हैलाइड shows different type of the chemical reaction. So like as first one is the nucleophilic substitution reaction. सर, जो पहले टाइप का एक रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्या होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? आइए जानते हैं। आप लोगों को बता देता हूं कि एक ऐसी रिएक्शन, सपोज ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या होता है, कोई एक RX कंपाउंड आपने दिया हुआ है। तो क्या होगा सर, आपने थोड़ा सा इसको किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट किया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इस R ग्रुप पे अटैक किया, तुरंत यहाँ से X रिमूव हो गया। तो कहने का ये मीनिंग है, दिस X ग्रुप रिप्लेस्ड बाई और सब्स्टिट्यूटेड बाई दिस न्यूक्लियोफाइल। तो जब X ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, X माइनस। तो सर, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, ये हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होता है आपके पास यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आपके पास होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को गाइस SN1 के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सर, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं SN2 रिएक्शन। समझ में आई बात क्या? तो आओ बच्चों, सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, तब हम दूसरे टाइप की रिएक्शन को पढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं। तो पहले टाइप का रिएक्शन है सर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको आप किस नाम से जानते हैं सर? SN1 के नाम से जानते हैं। सर, ये SN1 क्या होता है? आओ बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं सर, SN1 रिएक्शन किसको बोला जाता है। ठीक है ना, SN1 का क्या मीनिंग होता है, आओ जानते हैं। इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन बच्चों 2 स्टेप में होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर, ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप हमारे पास होता है स्लो स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पहले स्टेप में होता है। सर, कैसे होता है बच्चों? हमारे पास ये इस तरीके से कोई एक 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड होता है। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करता है
कि ऑलरेडी ये क्लोरीन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरिजन टू दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर ये क्या कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये सर ये स्टेप क्या होता है, यहाँ पे स्लो होता है। और किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है ना सर, वो RDS होता है। RDS का मतलब होता है, RDS का मीनिंग होता है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मीनिंग होता है सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को क्या बोलते हैं सर, RDS स्टेप बोला जाता है। तो सर जैसे ही ये यहाँ से टूट जाएगा तो ये जो कार्बन है ना सर, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो सर इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को कार्बोकैटायन बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, कार्बोकैटायन बोलते हैं। और सर यही कार्बोकैटायन इस रिएक्शन का क्या होता है सर, इंटरमीडिएट होता है। सर यही कार्बोकैटायन जो है इस रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। और ये सर ये जो क्लोरीन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोला जाता है बच्चों लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, स्लो स्टेप ये हो गया। अब देखो सर स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 इसका फास्ट होता है। स्टेप 2 में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स करता है। NU माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। सर न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकैटायन पे बच्चों क्या करता है जी, अटैक करता है। तो जरा ध्यान से देखो, आपके पास ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ऐसे ही बना के रखिए, और अब जाके इस पे कौन अटैक करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो स्टेप होता है ना, ये फास्ट होता है। और आपके पास ये प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा NU। ठीक है ना, तो ये आपके SN1 रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। देख लीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तो पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब सुनो रे बालको, इधर सुनो इधर सुनो। अब मैं आपको इसको मिटा के कुछ नई चीज बता रहा हूं। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ना, तो रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने क्या बोला था, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्लो स्टेप, तो यही है ना आपके पास, ये देखो कंसंट्रेशन यही है। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 है। तो हम ये बोलेंगे सर, 1 का मतलब इसलिए बोलते हैं यूनी, यूनी का मतलब सिंगल, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसीलिए इसको बोला जाता है सर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही रीजन है सर, इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को देख लीजिएगा, कोई टेंशन है तो पूछ लीजिएगा, सर इसको बता दीजिए। ओके गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं सर फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। सर SN1 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या होता है सर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सर इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। सर इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है बच्चों। तो इंटरमीडिएट बनता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, ऐसे लिखेंगे। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव। सी पॉजिटिव का मतलब कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फास्टर विल बी rate of SN1 reaction। SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा तेज होगा अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो दैट्स वाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन बच्चों ऑलवेज ऑलवेज फास्टर SN1 रिएक्शन देगा देन 2 डिग्री, एंड दिस इज द 1 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे एक ये वाला कंपाउंड दिया गया है, तो ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा सर इसके कंपैरिजन में, और दिस इज द फास्टर देगा सर इसके कंपैरिजन में, Cl। तो ये आपका 3 डिग्री कंपाउंड है सर, ये 2 डिग्री बनाएगा सर, और ये आपका मिथाइल, या हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री बनाएगा। या तो ये मिथाइल बोल देंगे इसको, या 1 डिग्री बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसमें हमने क्या लिख दिया? ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ, इसको बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन सर हमने आपको बता दिया है बच्चों, आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। कोई भी अगर कहीं किसी को डाउट आता है तो बोल सकता है। तो देखिए बच्चों, तो हम लोग ये बोलेंगे जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, वही कहानी है सर, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा सर कंपैरिजन टू द अलाइलिक के। और अलाइलिक जो है सर फास्टर देगा, अलाइलिक सर जो है समझ रहे हैं फास्टर देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे 2 डिग्री 1 डिग्री इस तरीके से। या इसकी जगह पे ऐसे लिख लो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। है ना सर? और बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं, greater the conjugation, greater the conjugation, more will be SN1 reaction। जितना ज्यादा सर कंजुगेशन होगा ना, उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? SN1 रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा। देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, टेंशन है तो पूछ लीजिए। अब सुनो बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे, आपके सामने सपोज एक ये कंपाउंड मैंने रखा हुआ है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा Cl1, दूसरा सर मैं यहाँ पे CH3 रख देता हूं, और ये भी Cl रख देता हूं। सेकंड एग्जाम्पल है सर, थर्ड एग्जाम्पल आपके पास ये दे देता हूं, इधर NO2 लगा देता हूं, और ये Cl। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन।
SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? आपसे एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछे, अब आप लोग मुझे बताओ क्या बोलेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एक और लाइन में लिख देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना, उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। जो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो सर इनमें से कौन सा फास्टर देगा, देखो चेक करते हैं सर। इधर देखिए ये ऐसा, तो सर ये यहाँ पे कैसा इंटरमीडिएट बनाएगा, ऐसा टाइप का कार्बोकैटायन बनाएगा। ये बच्चों आप लोगों को क्लास 11th में सारा ये चीजें पढ़ाई जाती है। ये CH3 हो गया, और सर ये पॉजिटिव चार्ज है, और सर यहां से भी अगर ये टूटेगा, क्योंकि तीनों से टूटना पॉसिबल है सर। तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन ऐसे बने बच्चों, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो जाहिर सी बात है सर बेंजाइल रिंग ज्यादा सब में कॉमन है। लेकिन ये वाला कौन सा ग्रुप है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सर ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको ऐसे लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सर जाहिर सी बात है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा सर, सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट और तीसरे में कौन स्टेबल होगा बच्चों, ये तो क्या करेगा, ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा ये मोर अनस्टेबल होगा। ये वाला कार्बोकैटायन सर मोर अनस्टेबल होगा। मोर अनस्टेबल इसलिए होगा क्योंकि सर यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस खींचेगा, लेकिन ये कम होगा क्योंकि इस पे कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो सर फिर 1 वाला हो जाएगा, फिर थर्ड वाला। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। सो बच्चों यही आपके पास ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन भी हो जाएगा। देख लीजिएगा, कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो रे बच्चों। यस Yes, ये sir. एग्जाम में आएगा है, हो सकता है यही सेम एग्जांपल एग्जाम में आ सकता है, मुझे इसकी पॉसिबिलिटीज लगती है। ठीक है ना सर, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं। सेम एग्जांपल। दूसरा हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप, देखिए 1 मिनट है। रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप, देखो लिविंग ग्रुप कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो मान के चलिए आपने कहा CX बॉन्ड, सर अगर ये CX बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा ना, समझ रहे हैं क्या, तो हम बोलेंगे कि सर ये ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा। अगर ये मोर इजिली ब्रेक हो जाएगा ना, तो सर आप बोलेंगे ये मोर रिएक्टिव होगा। तो इसको क्या बोलेंगे सर आप, मोर रिएक्टिव होगा। कब होगा, जब ये आसानी से क्या हो जाएगा सर, ब्रेक हो जाएगा। जब ये आसानी से क्या हो जाएगा सर, जब ये आसानी से टूट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव।
तो मेन बात यह है कि कौन सा कार्बन एक्स बॉन्ड का मतलब हो गया कि हम कार्बन फ्लोरीन हो सकता है लिविंग ग्रुप, या कार्बन ब्रोमीन हो सकता है लिविंग, सॉरी कार्बन क्लोरीन पहले लिखता हूं, कार्बन क्लोरीन हो सकता है सर, कार्बन ब्रोमीन हो सकता है सर, कार्बन आयोडीन हो सकता है सर। इनमें से कौन सा ज्यादा वाला रिएक्टिव होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है बच्चों, ये मेन बात आपको पूछी जाती है। तो सर जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, सर जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो कम रिएक्टिव होगा। सर जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जाहिर सी ये बात है कि वो कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो लिविंग ग्रुप कहां से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को अटैक करने के लिए एक वीक बॉन्ड होना जरूरी है, तभी वो झाट से उसका लिविंग ग्रुप टूट जाएगा, तभी तो लिविंग ग्रुप टूट जाएगा और झटाक से अटैक कर देगा। सुनो सर, सुनो बच्चों, अब सुनो, अब क्या बोलता हूं मैं। तो सर ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है, कार्बन आयोडीन है, ये सब। सर ये आपका कार्बन के लास्ट में 2p ऑर्बिटल होता है, सारे कार्बन के लास्ट में 2p ऑर्बिटल होता है, सबके पास 2p ऑर्बिटल। सर इसके लास्ट में कौन सा वाला होता है, सर इसके भी 2p होता है, लेकिन इसके 3p होता है, इसके 4p होता है और इसका 5, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब ये होता है, जरा ध्यान से सुनो, जिसमें बेटर ओवरलैपिंग होती है। बेटर ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सर बेटर ओवरलैपिंग का ये मीनिंग होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़िया किसमें होती है। ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। सर जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़िया होगी तो हम बोलेंगे सर वो बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग है। समझ में आई बात। तो सर यहाँ पे एक रफ लिख रहा हूं मैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने के लिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए बच्चों, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी सर सेम होना चाहिए। साइज ऑफ ऑर्बिटल तो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी सेम होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, 2p का साइज बहुत बढ़िया है, 2p और फिर साइज का डिफरेंस आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है बच्चों, नीचे जब आ रहे हैं ऑर्बिटल चेंज हो रहा है, तो कम चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना सर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, वो क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं ना। और वीकनेस ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी, बॉन्ड वीक होता रहेगा। वीकनेस ऑफ बॉन्ड क्या होगा बच्चों, सर वीकनेस ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो एक बात बताओ रे बच्चों, जब वीकनेस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगा तो आप जरा मुझे एक बात ध्यान से बताओ, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी।
समझ में आया क्या क्या बोला मैं? देख लो कुछ दिक्कत है। सो दैट्स वाई फॉर SN1 रिएक्शन कार्बन आयोडाइड बॉन्ड इज द मोर रिएक्टिव हो जाएगा कार्बन ब्रोमीन से, और ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कार्बन क्लोरीन से, और ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कार्बन फ्लोरीन के कंपैरिजन। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझना है, बहुत आराम से देखना है इसके तरफ। ओके, आप सुनो भाई, आप सुनो भाई, सर ऐसी बात है तो ठीक है, ठीक है ना सर। ये इसका तरीका है जो आपको मैंने बता दिया है बच्चों, ऐसे आप लोगों को इस वे में सॉल्व करना। तो रिएक्टिविटी सर आप लोग समझ गए होंगे क्या इसकी रिएक्टिविटी होती है। अब एक और लास्ट टॉपिक है सर इसमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोकेटाइन किसको बोला जाता है सर? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, आओ सर इसमें जानने की कोशिश करें। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था जो कार्बोकेटाइन होता है, लास्ट जब जीओसी आप पढ़े होंगे, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है सर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, sp2 होता है, और sp2 होता है तो सर इसकी जो जियोमेट्री होती है वो क्या होती है, प्लेनर जियोमेट्री। sp2 होता है, और सर ये जो जियोमेट्री होती है ना सर जी, ये आपका क्या होता है बच्चों, प्लेनर होता है, ठीक है ना, प्लेनर जियोमेट्री होती है, जो कि बहुत बहुत आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, 1 मिनट है। ओके, तो गाइस मैं आपसे क्या कह रहा था सर, ये प्लेनर है, प्लेन का मतलब होता है, प्लेनर का मतलब होता है प्लेन में,
तो सर जब ये प्लेनर होता है ना, तो सर इस पे अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है। तो अटैक क्या होता है सर, बोथ साइड से अटैक। प्लेनर का मतलब प्लेन में है, तो मतलब अटैक जो है, अटैक हम बोलते हैं सर दोनों साइड से पॉसिबल है। अटैक यहां से भी हो सकता है, और सर अटैक बोथ बैक साइड से भी हो सकता है। तो सर यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अटैक सर दोनों साइड से होता है। कि आपका हम लोग ये बोलेंगे सर फ्रंट साइड से भी अटैक होगा और बैक साइड से भी अटैक होगा। कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है और बोल सकता है कि सर इसको फिर से समझाइए। तो बच्चों मैंने कहा अटैक दोनों साइड से पॉसिबल होता है। फ्रंट साइड का मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं फ्रंट साइड, और बैक साइड हम लोग बोलते हैं सर जहां पे पॉजिटिव के जस्ट पीछे साइड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव के जस्ट पीछे साइड को बोलते हैं। ठीक है ना। अब सपोज सर जरा ध्यान से देखिए, सर ये कार्बोकैटायन है, ऐसा। एक मिनट है, एक मिनट बेटा है। ओके, तो गाइस मैंने आपको बताया अगर ये न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करता है, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करता है तो जरा ध्यान से देखो सर, तो ये कंपाउंड ऐसा कुछ बनेगा। देखिए इधर न्यूक्लियो, तो इस टाइप का जो कंपाउंड होता है ना सर, इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सेम साइड से अगर सपोज बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल सी ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो सर इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहाँ पे ये प्लेनर जियोमेट्री में है सर, ये यहाँ पे प्लेनर जियोमेट्री में है, तो ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया रिटेंशन। तो हम बोलते हैं सर यहाँ पे 50% रिटेंशन का मतलब ये हो गया प्लस वाला कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं प्लस, और इसको बोलते हैं माइनस वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये भी 50% बनता है।
तो बच्चों जब किसी भी रिएक्शन में प्लस और माइनस दोनों बनते हैं, तो बेसिकली SN1 की जो रिएक्शन में प्लस और माइनस दोनों बनते हैं, तो इसको बोला जाता है रेसिमाइजेशन। आप देख रहे हैं रेसिमाइजेशन का मतलब होता है कि सर 50% इसमें रिटेंशन होगा और 50% सर इसमें क्या होगा बच्चों, इन्वर्जन होगा। 50% सर इसमें रिटेंशन होगा और 50% क्या होगा बच्चों, इन्वर्जन होगा। तो हम लोग बोलते हैं सर इसमें दोनों बनते हैं, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। रिटेंशन एज वेल एज inversion, both type of product are formed in this reaction. That's why this is called a racemization, reaction of the racemization. रेसिमाइजेशन की रिएक्शन का मीनिंग हो गया कि सर दोनों टाइप की रिएक्शन इसके केस में बिल्कुल पॉसिबल होती है। बात समझ में आ रही है क्या? सर यहाँ पे दोनों टाइप की रिएक्शन इसके केस में क्या होती है, बिल्कुल पॉसिबल होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो प्रोसीजर है सर, ये आपका, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, ये रेसिमाइजेशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है। समझ में आ रही बात क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है ना? किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते। ओके, अच्छा। तो सर यहाँ पे इस रिएक्शन का ये हो गया है। चलो, अब ये आपने ऐसा कर दिया, एक मिनट।
ओके गाइस, ओके गाइस, ओके ओके ओके, चलो ठीक है ना सर। तो यहाँ तक सब बच्चों को पता लग गया होगा मैंने क्या बोला। सर अब एक और बड़ी बात मैं इसमें बता देता हूँ सर, इस रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या यूज हो। सर सॉल्वेंट बेसिकली इसमें क्या यूज होता है SN1 की रिएक्शन में। बच्चों हम लोग बेसिकली इस रिएक्शन में सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं। हम लोग बेसिकली सर यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। और इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ये मीनिंग हो गया, इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया जैसे सर इसमें कोई एक अल्कोहल है, या सर इसमें वाटर है ना सर, या कोई इस तरीके से C2H5OH है, ये सब सर इसी में यूज होता है। ये सब सर इसमें है, सबके सब ये काय में है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा बच्चों, कोई अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है ना सर। तो ये सर आपका CH3 हो गया, और ये Cl हो गया सर। यहाँ पे बच्चों अगर मैं किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, मान के चलिए मैंने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल दे दिया और यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया एल्को, तो ये सॉल्वेंट आप पोलर प्रोटिक है तो ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन हमेशा SN1 को प्रोसीड हो। हमेशा ध्यान ये रखना है कि सर ये रिएक्शन ऑलवेज ऑलवेज सर SN1 को ही प्रोसीड होगी। आप देख सकते हैं, कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो पूछ सकता है कि सर इस रिएक्शन को कैसे कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना। चलो चलो जी, दूसरा देखो सर, दूसरा देखो बच्चों, इधर देखो, दूसरा दूसरा इधर देखिए कि एक तो ये आपका SN1 हो गया। सेम इसी तरीके से थोड़ा फास्ट वे में मैं SN2 के बारे में बता। SN2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या आता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जाता हूँ। देखिए भाई, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट सी बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सर इस रिएक्शन का एक बात है कि सर ये हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, ओनली बैक साइड से अटैक करता है। इस रिएक्शन की एक पहचान है सर। कैसे होता है सर, ये न्यूक्लियोफाइल है और इसको आप किसी मिथाइल एक्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पे, और ये इसको बाहर रिमूव करेगा। सर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और CH3, ये X ऐसा बन जाएगा। ये आपका डॉट डॉट वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, डॉट डॉट वाली, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
और सर फाइनली क्या होता है, ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाता है तो न्यूक्लियोफाइल CH3 प्लस X माइनस अलग बन जाता है। ठीक है ना, ये इसमें होता है। तो सर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें स्लो फास्ट का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और CH3X का कंसंट्रेशन, तो सर इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना, 2 होता है। सो दैट्स वाई इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट आता है तो कुछ भी बता सकते हैं, आपको पूरा समझाया जाएगा। हो गया सर जी। अब सुनो जी बच्चों जी, सर फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, थोड़ा फास्ट है ये। फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में आओ बच्चों जानने की कोशिश करते हैं। सर पहला होता है कार्बोकैटायन। ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है SN1 SN2 रिएक्शन। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना बच्चों, वो उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन को देता है। सो हमेशा 1 डिग्री गिव्स फास्टर SN1 रिएक्शन, दिस इज द गिव फास्टर SN2 रिएक्शन, आप बोल सकते हैं। ठीक है ना सर, तो ये ऐसा हो जाएगा। दूसरा सर, और लिविंग ग्रुप का ऑर्डर सर, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर सर सेम ही होगा, वही कार्बन I इज ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो एक ही होता है, वही कार्बन Br से ज्यादा हो जाएगा। कार्बन फ्लोराइड, तो लिविंग ग्रुप ये कार्बन आयोडाइड है, ये कार्बन ब्रोमाइड है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन। दूसरा इधर देखो सर, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में ओनली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक करता है। सर स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या फर्क पड़ता है सर, ओनली बैक साइड से अटैक करता है, मैंने बोला था बच्चों। ओनली कहां से अटैक करता है सर, बैक साइड से अटैक करेगा। तो सर ये जब बैक साइड से अटैक करेगा, तो आप देखो बच्चों कि ये न्यूक्लियोफाइल है, सर ये ऐसे और ये ऐसे अटैक कर रहा था, तो सर एक ही प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, देखो ये H और ये H, और सर ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। बताया था ना बैक साइड से अटैक कर रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो 100% इन्वर्जन होता है इसमें, क्या होता है सर, 100% इन्वर्जन होता है। देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। सर एक और लास्ट है सर, इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है, सॉल्वेंट सर इसमें
सर सॉल्वेंट इसमें जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर पोलर एप्रोटिक का मतलब कि आपके पास सर ये CH3CN हो गया, या सर आपके पास सोडियम फ्लोराइड हो गया, या आपके पास सर एसीटोन हो गया, या सर आपके पास DMF हो गया। DMF इसको बोलते हैं डायामिथाइल फॉर्मामाइड, या सर DMSO हो गया डायामिथाइल सल्फोक्साइड। ये DMF हो गया, और सर ये DMSO हो गया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। सर इनमें से कोई भी एक यूज करेंगे तो हमेशा SN2 की ही रिएक्शन होती है। सो स्टूडेंट, अगर किसी को कोई बात, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। अरे कर लोगे क्या? बोलो रे बच्चों। सबसे हो जाएगा? Yes. ठीक है ना? कोई दिक्कत अगर किसी को है तो बोलो। चलिए तो स्टूडेंट, यहाँ तक आज का क्लास यहीं पे हम लोग जो है चलाते हैं, और बाकी बच्चों हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए गाइज आप इसको अपने घर में पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए बार बार। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी बच्चे को आती है वो पूछ सकता है। ठीक है बेटा? Okay, sir. चलिए ठीक है बच्चों, मीटिंग को मैं रखता Thank you, sir. हूँ।